हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी एक बुक के बारे में। ये मैंने लिखी थी लॉकडाउन में, स्पेशली उन लोगों के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए जो अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, हमें किस लाइन में, किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर हम ये वाला कोर्स चूज करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा एडमिशन का, इसके बाद इसका स्कोप क्या होगा, क्या हम दो मास्टर्स डिग्री एक साथ कर सकते हैं। हम इसके अलावा अगर हमारा साइंस बैकग्राउंड है तो हम आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, आर्ट्स का बैकग्राउंड है तो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं आगे। तो इन्हीं सब को डाउट्स को मैंने कंपाइल करके मैंने एक बुक लिखी थी लॉकडाउन में, व्हाट्स योर स्टेटस। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसको मैंने लिखा था 2021 में। ये स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर टोटल हमारे पास बुक के अंदर 96 पेजेस है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर आप क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद आप बैचलर्स और मास्टर के लिए कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चुननी है, एफिलेटेड कॉलेज कौन सी होगी उससे, उसका फी स्ट्रक्चर कौन सा होगा, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होगी, सिलेबस क्या होगा उनका, और आगे स्कोप्स क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, लेकिन आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो कैसे अपना करियर को चूज करें, तो यहाँ पे इसके तीन रास्ते ही बताए हुए हैं। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ, वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स को जानिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नो योर ऑप्शंस एंड लर्न अबाउट ईच वन। सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस कितने, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पहले तो उन सब की एक लिस्ट बनाइए और उन सब के बारे में जानिए कि अगर आप ये करेंगे तो उसका क्या स्कोप होगा और क्या नहीं होगा। तो पहले एक लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, मेक अ गुड डिसीजन। तो अपना फाइनल डिसीजन आपको तब लेना है। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से है। यूपीएससी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट एग्जाम, सीटेट, यूजीसी के अंडर जो जो एग्जाम्स आते हैं उन सब के बारे में मैंने इस बुक में बताया हुआ है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एलआईसी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, डिफेंस के कौन कौन से एग्जाम है, एफ कैट है, सीडीएस है, इंडियन आर्मी, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कीम। इसके अंदर जितने भी डिफेंस के जितने जितने वेज है वो सारे कुछ मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है। इसके बाद मेडिकल के लिए आपके कौन कौन से एग्जाम है, क्या आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी मेडिकल के एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एमबीए करनी है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे, किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एग्जाम है। अगर आपने एमटेक या एमई करनी है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करनी है, आपने एमटेक करनी है, तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे मास्टर्स करने के लिए। जैसे कि गेट होता है, गेट, जैम, ये सब एग्जाम होते क्या है, कब देने पड़ेंगे आपको, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ मैंने इस बुक के अंदर कवर किया हुआ है। लॉ एग्जाम कौन कौन से होते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आपके पास कौन कौन से एग्जाम है, सीटेट है, बीएड है। बैंकिंग के लिए आप ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। ये सब कुछ मैंने इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें, अब यहाँ से हमारी बुक होती है स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है इंडेक्स ऑफ कोर्सेज। इसके अंदर सबसे पहले मैंने नॉन मेडिकल को एक्सप्लेन करा है। नॉन मेडिकल एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके बाद जो बंदा होता है वो किसी भी स्ट्रीम की कोर्सेज को करने के लिए ओपन हो जाता है। कॉमर्स के कोर्सेज, आर्ट्स के कोर्सेज के लिए वो आसानी से जा सकता है, लेकिन मेडिकल की लाइन में उसके लिए थोड़े से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अगर किसी ने बैचलर इन साइंस करी है, बीएससी, तो उसके पास मास्टर इन साइंस करने का ऑप्शन है, एमबीए करने का ऑप्शन है, एमसीए करने का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकता है वो, डी फार्मा वगैरह, एलएलबी, वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की एग्जाम दे सकता है, आई इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस ज्वाइन कर सकता है, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है, और वो आईटी वगैरह की लाइन में भी आगे जा सकता है। इसके बाद मेडिकल कोर्सेज हमारे पास कौन कौन से है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर कोई मेडिकल करता है तो वो मास्टर इन साइंस भी कर सकता है, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, एमबीबीएस, बीडीएस। ये सारी कोर्सेज कैसे कर सकता है, ये होते क्या है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, वो सब कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके बाद कॉमर्स के कोर्सेज कौन कौन से है, एम कॉम कर सकते हो आप, एमबीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो। इसके बाद आर्ट्स के कोर्सेज आते हैं, आर्ट्स कोर्सेज के बाद आप बीएड कर सकते हो, मास्टर इन आर्ट्स कर सकते हो। इसके बाद पीजीडीएम कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इसके बाद डिफेंस के कौन कौन से रास्ते हैं, फ्री की एसएसबी हम किसको कहते हैं, सीडीएस क्या है, सीडीएस कितनी बारी होता है साल में, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। एस जो फ्री की एसएसबी है जिसको हम कहते हैं, जो
एनसीसी लेने के बाद एसएसबी आती है, उसको हम फ्री की एसएसबी कहते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने साल तक आप दे सकते हो, किस किस ब्रांचेस में दे सकते हो आप, सिलेक्शन रेशो क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वो सब कुछ इस बुक में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो यहाँ से हम कोर्सेज के बारे में बिगिन करते हैं बुक में। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज की सबसे पहले मैंने सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताया है कि आप किस किस कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास। यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा है ग्रेजुएशन के बाद, ये सबकी लिस्ट मैंने बताई हुई है कि ग्रेज कॉमर्स के बाद आपके लेवल ही अच्छी है, अगर आपने मेडिकल से करा आपके लेवल ही डिप्लोमा अच्छे है। ग्रेजुएशन अगर आपने आर्ट्स में करी तो आपके लेवल ही डिप्लोमा बेनिफिशियल है। साइंस में करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन है। मास्टर ऑफ साइंस होते क्या है, इसके लिए अंदर आपके अंदर क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स करिकुलम क्या रहेगा, ये सब कुछ मैंने इस बुक के अंदर एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है आगे इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हो आप। इसके बाद हमने आगे करा हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी है। इसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के लिए किस किस स्ट्रीम में आप मास्टर्स कर सकते हो आर्ट्स में। इसके बाद हमने स्किल सेट और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इन सबको डिफाइन करा है। उसके बाद इसके लिए एंट्रेंस कौन कौन से होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। इसके बाद आपके पास जॉब पर्सपेक्टिव, जॉब ऑप्शंस क्या क्या ओपन हो जाते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर, वो सब कुछ इस बुक में एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मास्टर्स कॉमर्स कर सकते हैं आप, कॉमर्स किस में, एम कॉम आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, आधो को तो यही नहीं पता, वो सब भी मैंने इस बुक में लिखा हुआ है आपको। इसके बाद कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, यूजीसी नेट देना है, जेआरएफ देना है, या आप पीएचडी कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एमकॉम ऑनर्स क्या है, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद एमकॉम के जॉब प्रोफाइल क्या है, पॉपुलर कॉलेज कौन कौन से कहाँ पे है, बीएड क्या होती है, बीएड कैसे कर सकते हैं, बीएड के लिए आपको स्किल सेट क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एग्जाम कौन कौन से होते हैं बीएड करने के बाद, बीएड का सिलेबस क्या रहेगा, कितने साल की होगी, और बेस्ट कॉलेजेस, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया हुआ है आपको। यहाँ पे हमने एमएससी, एमसी और एमएससी आईटी के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है कि एमसी आपका 3 साल का है, एमएससी आईटी 2 साल का है, कौन कौन क्या कर सकता है, फी स्ट्रक्चर किसका कैसा रहेगा। अगर आप पीजीडीसी करते हो तो आपके लिए एमसी और एमएससी आईटी 1 साल की हो जाती है लेटरल एंट्री से। तो ऐसी बहुत सी चीजें, कुछ हिडन राज भी है अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर, जो इस बुक के अंदर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे हुए हैं। यहाँ पे आप और भी देख सकते हो कि एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। इसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक मैनेजमेंट, या ऐसे करके हमने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। एमबीए के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी बढ़ जाती है वो भी मैंने इस बुक में एक्सप्लेन करा हुआ है। मास्टर इन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सब करके लास्ट में हमने यहाँ पे आपको डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती है लास्ट में मैंने इस बुक में वो भी बताए हुए हैं। यहाँ पे टोटल जितने भी एंट्रीज है मैंने उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आपके पास आईएमए में कैसे जा सकते हो, आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, ओटीए क्या होता है, ओटीए में कैसे जा सकते हो, एयरफोर्स एकेडमी क्या है, एयरफोर्स एकेडमी कितनी है, एएफए डुंडीगल और एएफए हमारी ग्वालियर, दोनों को आप कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या एज लिमिट है। ये देखो ईकेटी क्या होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, एपकैट के एग्जाम देने के बाद सेकंड पेपर क्या होता है, वो किस चीज के लिए होता है, जो बीटेक करते हैं उनको ईकेटी भी देना पड़ता है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। एनसीसी एंट्री क्या होती है जिसको हम फ्री की एंट्री कहते हैं, ये कितनी बारी आती है, एज लिमिट क्या है, टोटल सीट्स क्या है इसके अंदर, एज, सब कुछ यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से आपको बताया हुआ है। आर्मी के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, नेवी के लिए क्या है। इसके बाद अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एजुकेशन लाइन को छोड़ के, वो भी मैंने इस बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि आपके पास बिजनेस ऑप्शन क्या क्या है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए। इसके बाद बिजनेस आइडियाज क्या होते हैं, मार्केट रिसर्च क्या होती है, फीडबैक क्या होता है, और हाउ टू मेक योर बिजनेस ऑफिशियल, बिजनेस प्लान क्या होता है, फाइनेंस कैसे करें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, डेवलप योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे करें, और अपनी टीम कैसे बिल्ड करें, लोकेशन कैसे चूज करें। ये थी मेरी बुक, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। अगर आप इसको एक बारी गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस बुक का नाम है व्हाट्स योर स्टेटस, अ कंप्लीट करियर गाइडेंस स्पेशली फॉर ग्रेजुएट्स, रिटन बाय अमन खान। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप अमेजोन पे अमन खान लिख के सर्च करोगे तो आपको ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।